Finance Minister Nirmala Sitharaman, like you mentioned, had taken a jibe at the opposition, calling it an attempt to malign the image of the Prime Minister, saying the opposition has been maligning the image and indulging in negative campaigns against the BJP and the Prime Minister. Let's play out her reaction. So ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। तो आकांक्षा, आपके पास वापस दोबारा आते हुए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो प्रधानमंत्री ने कल रोड शो किया था। बेशक ये छोटा क्यों ना हो, लेकिन बीजेपी का कहना था कि गुजरात के चुनावों में जितनी जीत हासिल हुई है बीजेपी को, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और लीडरशिप की वजह से ही हुई है। तो उन्हें क्रेडिट मिलना तो होना चाहिए। जहां तक अगर ये भाजपा की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, सवाल ना उठाए इस पे कांग्रेस। जी, हमने दो तरह के कांग्रेस लीडर से कल बात की। एक जो इसको भारत जोड़ो यात्रा से कंपेयर कर रहे थे और दूसरे जो बोल रहे थे कि इसको भारत जोड़ो यात्रा से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी यात्रा है और ये मेयरली 700 मीटर की यात्रा थी। एक कांग्रेस लीडर ने हमें बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर है, वो रैटल्ड है बिकॉज ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा की। वो कितनी बड़ी यात्रा है इस चीज से वो डर गए हैं एंड इस चीज के लिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। दिस इज मेयरली टू डिस्ट्रैक्ट बिकॉज 2024 में बीजेपी हारने वाली है। सो ये कल स्टांस रहा था कांग्रेस पार्टी का जब ये बहुत बड़ा मेगा शो रोड शो निकाला गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कंटिन्यूसली कांग्रेस उनको अटैक करती रही। इवेंट मैनेजर बोला गया, ये बोला गया कि वो डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 4 महीने से चल रही है कि वो कितनी आगे बढ़ गई है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर डर के ये रोड शो निकाल रहे हैं। बट आपने कल देखा रोड शो काफी बड़ा था। 700 मीटर का डिस्टेंस कवर किया प्राइम मिनिस्टर ने। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे जहां पे बीजेपी की एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। ये बहुत बड़ी मीटिंग है गुजरात असेंबली इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद और इसमें काफी सारे रेजोल्यूशन पास किए गए। आरजेडी ने भी काफी अटैक किया, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को इवेंट मैनेजर बोला कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है लोगों को, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसको सीधे तौर पे भारत जोड़ो यात्रा से कंपेयर किया। Okay, all right. In fact, that's a criticism that came in from the Congress party, but the response that came in from the BJP was that this was not a planned roadshow. There were supporters of the BJP that had come in from across the country, and that's all it was. Also, comparisons to the 50-kilometer long roadshow that the BJP held, the Prime Minister held in Gujarat versus here, where it was just 700 meters. The Prime Minister was arriving, the supporters were just aware of it, and they wanted to get a glimpse of the Prime Minister. But clearly, the war of words continuing over this, Akanksha, with the opposition making the claim that this is the BJP's response after the success of the Bharat Jodo Yatra. The Congress leaders said that this was their response. On the other hand, the BJP saying this is just a national executive meeting, and in the meeting, several key decisions also being taken to set the roadmap for 2023 assembly elections as well as 2024. Akanksha? Yes, Akanksha. Well, absolutely. Now, yesterday you saw how Congress cried foul over the whole issue. They said that BJP is jittery because of the Bharat Jodo Yatra and how it has progressed in the last 4 months. Other than that, they said that if they compare it to Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi time and again goes to the ground and meets with the unemployed youth. He speaks with people, he meets people. But on the other hand, the Prime Minister merely carries out a road show, doesn't meet anyone, and this is merely a Shakti Pradarshan. This is what the Congress party was maintaining yesterday. They said Prime Minister सिर्फ बौखाल दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं. This is what a Congress leader told Times Now. Other than this, RJD also attacked the Prime Minister over this mega roadshow, saying that BJP is afraid because they are going to be ousted by the people in 2024. So definitely after yesterday's mega grand show in the national capital, the opposition party started attacking the Prime Minister. And even
even after the first day of the BJP's national executive meeting, we saw how the finance minister came out with a statement saying that a negative campaign has been unleashed by the opposition party against the prime minister to damage his reputation and in fact damage him personally, be it Central Vista, Rafale deal, Akansha, please do stay on with us. demonetization.